रविवार की सुबह विक्रम अपनी रसोई में मटन बनाने में लगा हुआ था। उसकी बीवी साथ में चावल बना रही थी। मटन में डालना है लाल मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सबको मैरिनेट करके 2 घंटे पकाना है। वो बड़े प्यार से अपने स्पेशल मसाले मटन में मिला रहा था और धीमी आंच पर पका रहा था। बाहर से आवाजें आने लगी। विक्रम भाई, मटन करी तैयार हुई क्या? भाई खुशबू तो पूरी गली में आ रही है। बस 10 मिनट, मटन को दम में लगाया है। हर रविवार यही मजा है, विक्रम की मटन करी। आइए आइए, आज की स्पेशल मटन करी तैयार है। भाई 1 प्लेट मटन करी, 2 नान और चावल दे दो। वाह विक्रम भाई, दुनिया की सबसे अच्छी मटन करी बनाते हो। सच में भाई, हम तो हर रविवार यहीं आते हैं। शुक्रिया भाई। अरे विक्रम, रेसिपी तो हमें भी बता दो ना। ये माँ की सीक्रेट रेसिपी है, अपनी बीवी को भी नहीं बताई। विक्रम के पास लोग सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े होने लगते थे। हर रविवार वो पूरे 50 किलो मटन बेच देता था और शाम तक सब खत्म हो जाता था। आज का मटन करी बढ़िया भाई, धन्यवाद। अगले रविवार फिर आना। हर हफ्ते विक्रम बाजार से किराना और मटन खरीदता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक दिन शाम को एक अजनबी आदमी विक्रम के घर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर घमंड था। तुम विक्रम हो? सुनो, अगले रविवार से मटन करी बंद कर दो। क्यों भाई, ये तो मेरी कमाई का जरिया है। मैं कह रहा हूँ तो बंद कर दो, वरना बुरा होगा, समझे? देखो भाई, मुझे पैसे कमाने हैं तो मटन करी बेचनी ही पड़ेगी। तुम जो मर्जी कर लो। अच्छा, फिर देखता हूँ तुम्हें। वो आदमी गुस्से में चला गया। विक्रम वापस रसोई में गया और ग्राहकों को मटन करी परोसने लगा। लो भाई, गरम गरम मटन करी और चावल। वो खुशी खुशी अपना काम करता रहा। उसी हफ्ते गांव के मुख्य बाजार में एक बड़ा ढाबा खुला। वही अजनबी आदमी ढाबे का मालिक था और बड़े बोर्ड पर लिखा था, स्पेशल मटन करी और बिरयानी। अब देखता हूँ कैसे विक्रम का धंधा चलता है। बॉस, आपका ढाबा तो शानदार है, अब सब यहीं आएंगे। लेकिन अगले रविवार हुआ उल्टा। लोग ढाबे को देखकर भी विक्रम के घर ही गए। ढाबे में कोई ग्राहक नहीं आया। क्या हो रहा है? इतना बड़ा ढाबा बनाया, फिर भी सब उस लड़के के घर जा रहे हैं। बॉस, वो लड़का हमारा पूरा धंधा बर्बाद कर रहा है। चुप रहो, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान बॉस? बता था। हाँ, अगले रविवार जब विक्रम मटन करी बना रहा था, ढाबा मालिक के 3 गुंडे उसके घर आए। 2 गुंडों ने विक्रम को बाहर बुलाने की योजना बनाई। भाई विक्रम, जरा बाहर तो आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? मैं तो खाना बना रहा हूँ। बस 2 मिनट, बाहर चलो। जैसे ही विक्रम बाहर गया, तीसरा गुंडा पीछे से चुपके से रसोई में घुसा। उसने जल्दी से पकती हुई मटन करी में एक पूरी डिब्बी नमक डाल दिया और भाग गया। काम हो गया, अब तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विक्रम वापस आया और उसे कुछ पता नहीं चला। वो खुशी खुशी लोगों को मटन करी परोसने लगा। लोगों ने जब मटन करी का पहला कौर मुंह में डाला तो सबके चेहरे बिगड़ गए। ये क्या बनाया विक्रम? इतना नमक डाला है? ये क्या भाई, इतना ज्यादा नमक? लेकिन भाई, मैंने तो हमेशा की तरह ही बनाया था। बहुत हो गया, अब तुमसे कभी नहीं खाएंगे। विक्रम, बंद कर दो ये धंधा, तुमसे खाना बनता नहीं अब। हर किसी की प्लेट में नमक इतना ज्यादा था कि खाया नहीं जा रहा था। एक एक करके सारे लोग गुस्से में चले गए। विक्रम वहीं बैठकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। मैंने तो सब ठीक किया था, फिर ये कैसे हो गया? अगले रविवार से लोग ढाबा मालिक के पास जाने लगे। उसके ढाबे में भीड़ लगने लगी और सब उसकी मटन थाली की तारीफ करने लगे। वाह, ये मटन थाली तो बहुत अच्छी है। हाँ भाई, बिरयानी भी लाजवाब है। ढाबा मालिक बहुत खुश था। उसका ढाबा चल पड़ा था और वो खूब पैसे कमा रहा था। देखा, अब सारे लोग मेरे ढाबे में आ रहे हैं। बॉस, आपका ढाबा तो हिट हो गया। ढाबा मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर दिन उसके ढाबे में ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। विक्रम को शक हो रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है।
एक दिन विक्रम बाजार जा रहा था तो उसने देखा कि वही अजनबी का ढाबा खुला हुआ है। ये तो वही आदमी का ढाबा है। सब लोग यहाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। विक्रम को शक और पक्का हो गया। मुझे सच पता करना होगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वहां से चुपचाप चला गया। कुछ दिन बाद अंदर ढाबा मालिक और गुंडे पैसे गिन रहे थे और अपनी साजिश पर हंस रहे थे। उस बेवकूफ विक्रम को पता भी नहीं चला कि हमने नमक डाला। हमारी साजिश एकदम परफेक्ट थी, उसकी इज्जत ही उतार दी। अब तो वो बर्बाद हो गया, कभी वापस नहीं आ पाएगा। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर से आवाज लगाई। ढाबा मालिक, बाहर आओ। कौन है, क्या हुआ? जैसे ही वो बाहर आया उसके होश उड़ गए। पूरा गांव, सरपंच, विक्रम, सभी लोग सामने खड़े थे। ये क्या हो रहा है? सब यहाँ कैसे? हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने विक्रम के साथ साजिश की। शर्म नहीं आती तुम्हें, धोखेबाज? नहीं, मैंने वो... चुप रहो। हमने अपने कानों से सुना कि तुमने नमक डाला। तुमने मेरी इज्जत से खेला, मेरा धंधा बर्बाद किया। इनको सजा दो, गांव से निकालो इन धोखेबाजों को। तुम्हारा ढाबा आज से हमेशा के लिए बंद। तुम तीनों गांव छोड़कर चले जाओ। मुझे माफ कर दो विक्रम भाई। बहुत हो गया, अभी निकलो यहाँ से। गांव वालों ने मिलकर ढाबा मालिक और तीनों गुंडों को गांव से निकाल दिया। उसका ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया। अगले रविवार से विक्रम फिर से अपनी मटन करी बनाने लगा।